फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे, जबकि उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ती थी। 9 मई मुल्ज़िमान का ट्रायल हो, लेकिन फौजी अदालतों में नहीं। इस केस से मुताल्लिक़ मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। अरफा फिरोज ज़की ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। देखिए, फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ उनका कोर्ट अपील पर जो वो आज समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की है। आज साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं ख्वाजा अहमद, वो आज रोशन पर आए। उन्होंने आज दलाइल देने का आगाज जो उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते, मैं मुकम्मल आर्मी एक्ट को मुकम्मल जो वो बिल्कुल चैलेंज इसमें नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का जो वो हवाला दिया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि गुज़श्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल होता है, और इस पर जो है वो जस्टिस जमाल मंदोसरी ने रिमार्क किया कि FBLE केस में तनाज़े हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी जो वो हो सकता है। आजकल ऐसा भी सोच रहे हैं कि कोई सियासी जमात ऐसी हरकत करे तो क्या जो वो होगा। गुज़श्ता रोज मैंने मेहरान बेस और दीगर चंद वाक़यात का भी जिक्र किया था। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 9 मई और जो 16 दिसंबर यानी कि APS का जो था उसमें शहरी में जो उसमें शहरियों में जो क्या फर्क है। तो ख्वाजा अहमद ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे, ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वाले मुसलमान के ट्रायल जो वो हुए थे। मजीद उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक जो वो होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा उसके सामने आर्मी पब्लिक में शहरियों के बच्चे जो वो शहीद हुए थे। ख्वाजा अहमद ने कहा कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है, 9 मई मुलजमान का ट्रायल हो लेकिन फौजी अदालतों में जो वो ना हो। इस पर जो वो ख्वाजा अहमद ने दौरान समाअत 9 मई पर फौज पाकिस्तान के एलामिया का भी तस्करा किया था। उन्होंने कहा कि ISPR ने 9 मई वाक़े पर 15 मई को एलामिया जारी किया था। एलामिया पर हमें जो वो कोई भी एतराज़ नहीं है। एलामिया में कहा कि 9 मई पर इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। 9 मई के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद जो मौजूद हैं। एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल जो वो कैसे मिल सकता है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी की शिक 21D2 कलअदम करार देने से कुलभूषण यादव केस में मिलिट्री ट्रायल जो वो नहीं हो सकेगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा कि अदालती फैसले में कुलभूषण यादव पर बात जो वो नहीं की गई। मजीद दौरान समाअत जो वो जस्टिस अमीनुद्दीन उन्होंने कहा कि जी बात है, कानून की शिक कलअदम भी करार दी जाए और कहा जाए स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना जो वो इससे हासिल है। वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में अपनी पसंद का वकील करने की जो इजाजत नहीं है। फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल में वकील आर्मी चीफ की इजाजत से जो मिलता है, आर्मी चीफ इजाजत ना दे तो पसंद का वकील जो वो नहीं मिलता। ऐसे तो कंसर्निंग अथॉरिटी नॉट गिल्टी को गिल्टी भी जो वो कह सकती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप मुसलमान का केस जहाँ लड़ रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोसरी ने रिमार्क किया कि FBLE केस की कई अदालतों में तौसीक की गई। 21वीं तरमीम का फैसला जो 17 जजेस ने जो वो दिया था। जस्टिस हसन रिजवी ने भी इसमें रिमार्क किए कि उन्होंने कहा कि रोज सुनते हैं कि जवान शहीद हो गए, हमला आवर क्या शहरी होते हैं। आपके मुताबिक शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं बल्कि सजाए दहशत गर्दी अदालत में होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के 2.5 सूबे दहशत गर्दी की लपेट में है। मुल्क में जो है मुक्ति बानी की तहरीक नहीं, हमला आवर सिविलियन से है। तो फौजी अदालतों का जो केस है वो अब 3 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया, और जो ओके, समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज ज़की, आप हमारे साथ मौजूद थे।